दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके फेवरेट ड्रामा को एक्सप्लेन करूं, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं seriesdekho.in। और अगर आपने इस सीजन के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिन ह्यूक उसी न्यूज़ को टीवी पर देख रहा होता है जिसमें उस किलर ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया होता है। इधर दो बोंगसुन सबसे कहती है कि वो कल्प्रिट नहीं है, मैंने अभी जिसकी आवाज़ सुनी वो असली कल्प्रिट है, उसे ही मैंने हॉस्पिटल में देखा था। अब इधर इसी न्यूज को मिसेस दो भी देख रही होती है और यहाँ पर वो सोचती है इतनी आसानी से उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कैसे कर दिया। यहाँ पर गुक्तो भी बोंगसुन की साइड लेता है कि मेरी दोस्त झूठ नहीं बोल सकती, बट यहाँ पर उसकी ऑफिसर कहते हैं कि तुम पहले इस फाइल को पढ़ो। और उस फाइल में लिखा होता है कि वो 6 महीनों से सारे स्कूल की लड़कियों को स्टॉक कर रहा था, इसीलिए उन्हें ही किडनैप किया गया है। अब यहाँ पर टीवी पर भी यही न्यूज चलती है कि पुलिस इस केस के बारे में देख रही है। सारे ऑफिसर्स गुक्तो को कहते हैं कि तुम अपने दोस्त को ले जाओ क्योंकि इसकी बातें शायद झूठ हो सकती है और अब हो सके तो इस इन्वेस्टिगेशन के बीच में मत आओ। अब यहाँ से उन्हें जाना ही पड़ता है। अब इधर हम देखते हैं उसी कल्प्रिट को जो कि उस आदमी के कन्फेशन कर लेने पर गुस्सा करता है क्योंकि क्राइम तो सारे उसने किए थे। इधर हम देखते हैं गुक्दू को जो कि बोंगसुन से पूछता है कि क्या तुम्हें मिन ह्यूक की साइड होना ज़रूरी है, क्या ये तुम्हारा जॉब है, तुम इसलिए ऐसा कर रही हो या फिर कोई और बात है। बट वो इस बात को कहते कहते रुक जाता है कि सच में बोंगसुन के मन में उसके लिए फीलिंग्स ना आ गई हो। यहाँ पर बोंगसुन पहली बार हमें थोड़ी सी नर्वस दिखाई देती है जब गुक्दू सामने से उसके लिए केयर कर रहा होता है। ऐसे तो वो हमेशा उसके सामने स्टूपिड और सिली बिहेव करती थी, पर आज कुछ बात ही है। तब यहाँ पर बोंगसुन वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं मिन ह्यूक को जो कि बोंगसुन के इंतजार में नर्स से पट्टी करा रहा होता है, पर उसे कोई भी दर्द नहीं होता और वो सोचता है कि वो इतनी ज़्यादा देर क्यों लगा रही है। तभी हम देखते हैं बोंगसुन को जो कि उसी कल्प्रिट के बारे में सोच रही होती है और वो सोचती है कि जब उसने क्राइम नहीं किया तो आखिरकार उसने कन्फेशन क्यों किया और जिसको भी पुलिस ने कल्प्रिट के नाम पर पकड़ा है वो असली कल्प्रिट नहीं है। अब वो सीधा पहुंचते हैं मिन ह्यूक के उसी रूम में जहाँ पर वो नर्स के सामने अचानक दर्द का नाटक करने लगता है। तो वो नर्स भी हैरान होती है कि अभी तक तो ये ठीक था। तभी यहाँ पर बोंगसुन उसे बताती है कि जो कल्प्रिट ने एक्सेप्ट किया है कि मैंने ये सारे क्राइम किए हैं वो रियल कल्प्रिट नहीं है। यहाँ पर मिन ह्यूक कहता है अच्छा तो तुम अब पुलिस भी बनोगी, सारे केसेस तुम खुद ही सॉल्व करोगी क्या। और यहाँ पर वो उसे चिढ़ाने लगता है कि तुम्हें क्या मेरी फीलिंग्स दिखाई नहीं देती, अच्छा तुम ये सोचती होगी कि ये तो इतना ज़्यादा हैंडसम है और अमीर भी है, इसके पास तो सब कुछ है, ये मुझे कैसे लाइक करेगा, इसलिए मैं गुक्दो को ही लाइक कर लेती हूँ। यहाँ पर बोंगसुन पूरी तरह से मिन ह्यूक के बिहेवियर से हैरान हो जाती है। तभी वो बताता है कि मैं अपने काम को सक्सेड करने में इतना बिजी था कि मेरे पास डेट करने के लिए तक टाइम नहीं था। अब इस बात से बोंगसुन उसे हैरान होकर के देखने लगती है। तब वो उससे पूछता है कि तुम्हारे इस तरह से देखने का मतलब। तब वो कहती है मैं तब से सोच रही हूँ ये बाथरूम मुझे इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रहा है। तब मिन ह्यूक उसे कहता है कि यही मेरा स्टाइल है और यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जब भी मैं किसी लड़की को देखता हूँ मेरी आंखें बिल्कुल गोल गोल हो करके उसे देखने लगती है और मैं कोई भी गिवे नहीं हूँ। अब फाइनली इनके सोने का टाइम हो जाता है जिसमें ये लोग एक ही रूम में अगल बगल में सो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुक्दू बार बार अपने ऑफिसर से जीत कर रहा है कि मुझे यकीन है कि ये रियल कल्प्रिट नहीं है, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। बट यहाँ पर फिर से उसका ऑफिसर उसे ही डांट लगाता है। तब यहाँ गुक्दू से कह देता है कि अगर आपको इसमें मेरे साथ नहीं देना तो मत दीजिए क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि वही रियल कल्प्रिट है और अगर ऐसा बात होता तो सारी वुमेन्स कहाँ है। तब उसका ऑफिसर भी कंफ्यूज हो जाता है। तब वो बोलता है वो शायद बाद में बताए। यहाँ पर गुक्दू से साफ साफ कह देता है कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो ना हो, मैं उसे अकेले ही ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। एक टाइम पर तो सबको दिखाने के लिए वो ऑफिसर उसे बदमाश कहने लगता है। वो फिर बाद में धीरे से कहता है कि एटलीस्ट गुक्दू तुम तो इस केस पर अभी तक काम कर रहे हो। इधर सुबह होने के बाद भी बोंगसुन उसी आदमी के बारे में सोच रही होती है जिसे मिन ह्यूक बड़ी हैरानी से देखने लगता है। तब वो बोलता है तुम उसी आदमी के बारे में सोच रही हो ना जिसने ये सब क्राइम करने की प्लानिंग की है। तो बोंगसुन कहते तुम्हें कैसे पता, अच्छा तुम मेरा एक काम कर दोगे, तुम उसे ढूंढ दोगे क्या मेरे लिए। यहाँ पर मिन ह्यूक कहता है कि मैं पहले ही उसे ढूंढने के बारे में सोच रहा था। तब यहाँ पर बोंगसुन बोलती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना है क्योंकि अगर तुम्हारा ख्याल मुझे रखना होगा तो मुझे भी तो फ्रेश होना होगा ना, और तुम तो जानते हो मेरे लिए हाइजीन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तब यहाँ पर मिन ह्यूक कहता है ठीक है, जाते जाते तुम मेरा फेस धुला दो। तब बोंगसुन कहती है अच्छा तो अब तुम फेस भी नहीं धो सकते। पर यहाँ पर फिर से मिन ह्यूक ड्रामा करने लगता है कि जब वो झुक करके फेस धोएगा तो उसके पेट में तो दर्द होगा ना। अब इस बात पर वो उसे गले से पकड़ करके
फेस धुलाने के लिए ले जाती है, पर मेनह्योक तो यहाँ पर बॉन्ग सुन को फील कर रहा होता है। सुनते जब आईने में अपने इस तरह के चेहरे को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने चेहरे की तारीफ करता है कि यही फेस था जिसके दम पर लोग मुझे क्यूट बोलते थे इस उम्र में भी, और मेरा फेस ही आज ख़राब हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँगा। तभी यहाँ पर फिर से वही मेन गुंडा इतनी जख्मी हालत में भी बोलता है कि मैं उसे बदला लूँगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब यहाँ पर दूसरा आदमी कहता है कि अब तुम किस हालत में उससे बदला लोगे, और यहाँ पर सुनते भी उसे डांट देता है कि तुम्हारी ही वजह से आज मेरे इतने सुंदर चेहरे की ऐसी हालत हुई है, तुम तो कुछ बोलो ही मत। अब इधर वही क्रिमिनल यानी जुंग में बैठ करके अपने कुछ पार्ट्स को रिपेयर कर रहा होता है। तभी यहाँ पर अचानक से गुगदू आ जाता है जो कि उसके उन पार्ट्स को उठा लेता है और उसमें एक सीसीटीवी कैमरा होता है। तब वो उसे कॉलर से पकड़ता है और पूछता है कि तुम्हें ने ये सब क्राइम किया है ना, बताओ वो लड़कियाँ कहाँ हैं। बट यहाँ पर वो उसे इग्नोर करता है और कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि वो लड़कियाँ कहाँ हैं। तो यहाँ पर गुगदू उसे बुरी तरह से मारने लगता है और इसी दौरान उसकी नज़र पड़ती है उसके जूते पर जो कि उस क्राइम सीन पर पाए गए थे। तब वो बोलता है तुम क्या कोई चोर हो क्या जो तुम मेरे सामान इस तरह से ले जा रहे हो। बट यहाँ पर गुगदू उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि बॉन्ग सुन को जो कि अपने घर जाते वक्त भी उसी कल्प्रिट के बारे में सोच रही होती है। अब वो कल्प्रिट उस सीसीटीवी फुटेज को जिसमें गुगदू ने उसे मारा था वो पुलिस ऑफिसर को दे देता है और कहता है कि ये लोग एक सिविलियन को परेशान कर रहे हैं। इधर गुगदू उसी कल्प्रिट के बारे में सोचते हुए जा रहा होता है। तभी रेडियो पर न्यूज़ आती है कि जिस आदमी ने खुद को पुलिस के अपने हवाले किया था वो उसने कोई भी क्राइम किया ही नहीं है और उसके पास वो सारी लड़कियां भी नहीं हैं जिसे बंदी बनाया गया था यानी किडनैप किया गया था। अब ये बात सुन करके जुगदू को यकीन हो जाता है कि ये क्राइम उस आदमी ने नहीं किया बल्कि जुगनीम ही इसका रियल कल्प्रिट है। इधर मेनह्योक बॉन्गसुन के एब्सेंस में अपने सेक्रेटरी मिस्टर गोंग को बुलाते हैं और बोलता है कि तुम दो बॉन्गसुन को जल्दी से स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दो, अब यही सही वक्त है। तब मिस्टर गोंग बोलते हैं कि मैं उसे किस वाले स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करूं। तब मेनह्योक यहाँ पर कुछ सोचने लगता है और हम देखते हैं कि बॉन्गसुन अपने घर पर लैपटॉप पर कुछ रिसर्च कर रही है कि किस तरह से अभी भी लड़कियों के साथ बुरे बर्ताव हो रहे हैं और इसके लिए कोई भी जस्टिस नहीं है। इसी दौरान उसे ये भी पता चल जाता है कि उसका जो वीडियो जब उसने 3 गुंडों को मारा था तो वो इंटरनेट पर वायरल हो चुका है, पर उसमें उसका चेहरा नहीं देख रहा है। अब ये सब देख करके दो बॉन्गसुन हैरान हो ही रही होती है। तभी वहाँ पर क्योंगसिम आ जाती है। तब यहाँ पर वो क्योंगसिम को बताती है कि वो रियल कल्प्रिट नहीं है बल्कि वो तो यूं ही आज़ाद घूम रहा है। इतने में ही उसे मिस्टर गोंग का फ़ोन आता है जो कि बताते हैं कि मेनह्योक के कहने पर उन्हें स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब वो खुशी से इतना ज़्यादा उछलने लगती है कि तुरंत मिस्टर गोंग का फ़ोन रखती है और इधर मेनह्योक हॉस्पिटल में काउंटिंग कर रहा होता है कि अब बॉन्गसुन का फ़ोन आएगा। तो जैसे ही वो 5 4 3 2 1 करता है तुरंत ही बॉन्गसुन का कॉल आता है और वो उसे बहुत सारे थैंक यू कहने लगती है और कहती है कि आप भी अपना ध्यान रखिए, अब क्योंकि कल मुझे पहली बार काम पर जाना है इसलिए मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। तभी मेनह्योक कहता है कि तुम्हें कुछ और भी कहना है। तब बॉन्गसुन कहता है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। यहाँ पर मेनह्योक उसके मुंह से आई लव यू सुनना चाहता था। अब क्योंकि उस कल्प्रिट ने पुलिस ऑफिसर्स को वो वीडियो भेज दिया था जिसमें गुगदू ने बेरहमी से उसे मार रहा था, तब इस पर उसके कमिश्नर गुगदू के सीनियर को ही बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं और बोलते हैं तुम्हारा जूनियर इतना ज़्यादा हिम्मती हो गया कि अब वो पुलिस फोर्स को बदनाम करेगा। तब यहाँ पर उसका ऑफिसर डिमांड करता है कि हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन केस पर काम करना चाहते हैं, बट वो कहता है कि अब तुम लोग इस पर कोई काम नहीं करोगे। इतने में ही उसका एक और कलीग सामने आता है और कहता है कि गुगदू अगर कोई भी काम करता है तो उसके पीछे एक रीज़न ज़रूर होता है। बट यहाँ कमिश्नर उसकी भी इंसल्ट कर देते हैं और बोलते हैं ये जो तुम्हारी मोटी बुद्धि है ना, इसे सही केस पर काम करने में लगाओ, इधर उधर की बातें मत करो। इतने में ही वहाँ पर गुगदू आ जाता है जो कि इन सारी बातों को सुन लेता है। तो किसी के बिना कुछ कही वो अपनी आईडी वहाँ पर निकाल करके रख देता है और कहता है कि कल से मैं इस ऑफिस में नहीं आऊँगा। अब इस बात को सुन करके उसके सारे कलीग हैरान हो जाते हैं और वो कमिश्नर गुस्सा करता है कि ये कितना ज़्यादा डिसओबीडियंट ऑफिसर है। अब सीधा गुगदू पहुँच जाता है जुगनीम के उसी जंक यार्ड में जहाँ पर वो ज़बरदस्ती तलाशी लेने लगता है। तब वो लोग पूछते कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, बिना पूछे मेरे जंक यार्ड में घुसने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी। बट यहाँ पर वो किसी की सुनता नहीं है और उन्हें पिटाई करके हर जगह देखने लगता है। अब वो उसी दीवार के पास पहुँच जाता है जिसके पीछे उसने उन सारी लड़कियों को रखा था। बट यहाँ पर फिर से वो लोग बीच में आ जाते हैं और इसीलिए गुगदू को कुछ भी नहीं मिलता। अब गुगदू यहाँ पर भी हार मानने नहीं वाला होता, इसीलिए वहाँ पर उसके कुछ कलीग आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे पर इस तरह से नहीं, और चीफ चाहते हैं कि तुम
उनसे मिलो और जॉब पर आओ। इस तरह के शॉर्ट टेम्पर से काम नहीं चलेगा। इधर बॉन्गसुन अलग ही खुशी मना रही होती है। वो अपने ड्रेसेस को बहुत ही अच्छे से आयरन करती है क्योंकि उसका सपना जो पूरा हुआ गया था। अब यहाँ पर जैसे उसकी माँ को ये बात पता चलता है कि वो स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट में जा रही है, तब वो बोलती है तुम तो फिर मिस्टर आन के पास नहीं रुक पाओगी। और हम देखते हैं अगले ही सीन में कि वो मीन युग के लिए खाना बना करके ले जाती है और उसे अपनी हाथों से ही खिलाती है, जहाँ पर मीन युग बहुत ही नर्वस और कंफ्यूज फील करता है। तभी वहाँ पर बोकजिन आ जाता है जो कि कहता है कि अभी मीन्यू को इतने ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाने हैं, बट उसकी माँ किसी की सुनती कहाँ थी। इधर मीन्यू का अकेले में बोकजिन से बोलते हैं कि प्लीज़ तुम अपनी माँ को यहाँ से जाने के लिए कहो, बट यहाँ बोकजिन बताता है कि वो कभी भी किसी की भी बात नहीं सुनती और वो हमेशा वही करती है जो कि उनके मन में आता है। जब मिसेस दो हैंड वॉश करने के लिए बाहर जा रही होती है तो वहीं पर उनके सामने सुनते आ जाता है अपना सूजा हुआ मुँह लेकर के, जिसे देख करके वो कहती है कि तुम तो बिल्कुल सुअर की तरह दिख रहे हो। तब सुनते कहता है कि मैं क्या सुअर की तरह कैसे दिख रहा हूँ? तब कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम सुअर की तरह नहीं दिख रहे हो, बल्कि तुम सुअर की पॉटी की तरह दिख रहे हो। अब वो सुनते कि इतनी ज़्यादा बेइज्जती करती है, पर अगले ही पल बोलती है कि मैंने ही तुम्हारी ये हालत की है ना, तुम चिंता मत करो, मैं इसका कोई उपाय ज़रूर निकाल लूँगी। तभी वो उन आदमियों को भी देख लेती है जिसकी बॉन्गसुन ने ऐसी हालत की थी। और फाइनली मीन्यू के बगल में बॉन्गसुन की माँ सोने लगती है, तो आधी रात में ही उनकी नींदें टूट जाती है और वो मीन्यू के चेहरे को अच्छे से घूरने लगती है और सोचती है कि मेरा दामाद कितना हैंडसम है ना, बॉन्गसुन कितनी ज़्यादा लकी है। और वो बिल्कुल सुकून से वहीं पर सो जाती है। इधर हम देखते हैं फिर से रोमियो और जूलियट वाले ये सीन को, जिसमें जूलियट बड़ी ही बेसब्री से अपनी रोमियो का इंतज़ार कर रही होती है और ये और कोई नहीं बल्कि मीन्यू होता है। वो आते साथ ही कहता है कि मैं तो वुमेन्स को देख करके क्रेजी हो जाता हूँ, और वो उसकी गाल को पकड़ता है और जैसे ही किस करने वाला होता है हमारा ये सीन ख़त्म हो जाता है और ये बॉन्गसुन सपना देख रही होती है और वो नींद में ही किस करने जा रही होती है क्योंगसिम को। तो जैसे क्योंगसिम की आंखें खुलती है वो डर जाती है और बोलती है तुम ये क्या कर रही थी। तब यहाँ पर बॉन्गसुन बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं अपने बॉस के लिए अब कुछ फील करने लगी हूँ। इधर हम देखते हैं मीन ह्यूग को जो कि बॉन्गसुन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत हैंडबैग खरीदने के लिए जाता है ताकि वो उसका वेलकम अच्छे से कर सके। जैसे ही बॉन्गसुन ऑफिस पहुंचती है मिस्टर गोंग उसका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करते हैं और उसे एक माला भी पहनाते हैं और कहते हैं कि आपका इस ऑफिस में स्वागत है, जिससे बॉन्गसुन काफ़ी खुश होती है। तो जैसे ही वो मीन ह्यूग के ऑफिस में कदम रखती है वहाँ पर मीन ह्यूग पहले से ही मौजूद होता है। वो बताता है कि मैंने हॉस्पिटल से ऐसे ही डिस्चार्ज ले लिया बिना किसी के परमिशन लिए, और वो उसे वो पर्स भी है गिफ्ट में देता है और बोलता है कि ऑफिस के पहले दिन में तुम्हारे साथ रहेगा। बेचारी बॉन्गसुन की खुशियाँ तब उसके चेहरे से गायब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट के लोग उसे काफ़ी बुली करेंगे। यही सोच करके मीन ह्यूग ने अपने ऑफिस में ही उसे एक किनारा दे दिया है और कहा है कि पहले तुम यहाँ पर इंटर्नशिप कर लो, उसके बाद भी वहाँ जाना। तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पर कैसे इंटर्नशिप करूँगी, यहाँ पर ना तो कोई लोग है, ना ही कोई मुझे सिखाने वाला, ना कोई मैनेजर है। तब यहाँ पर मीन ह्यूग कहता है मैं हूँ आन मीन ह्यूग, तुम्हारा सीनियर मैनेजर। तब वो कहती है अच्छा तो हम लोग मीटिंग कैसे करेंगे। फिर वो मिस्टर गोंग को कॉल करके बुलाते हैं और कहते हैं ये लो थर्ड पर्सन भी आ गए, अब तो मीटिंग हो सकता है ना। बॉन्गसुन मिस्टर गोंग को बहुत ही बुरा वाला लुक देती है। इधर हम देखते हैं कि मिसेस दो काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मना रही होती है और बुद्धा को थैंक भी कहती है कि उन्होंने इतना अच्छा दामाद उन्हें दे दिया। तभी उन्हें उनकी माँ का कॉल आता है जो कि बताती है कि आज मैं तुम्हारे घर पर आ रही हूँ। तो मिसेस दो उन्हें एक विशेष वाइन लाने को कहती है। अब जैसे ही इन तीनों की मीटिंग शुरू होती है मीन ह्यूग बोलता है कि चलो अब हम लोग इस ऑफिस से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी यानी मिस्टर दोल आते हैं जो कि एक फ़ाइल उन्हें देते हैं। यहाँ पर दो बॉन्गसुन उन्हें लगातार घूरती रहती है तो वो उसे गंदा वाला लुक देते हैं और फिर मुंह बना लेते हैं और इनकी चाल से लगता है कि ये गे हैं। ये कपड़े तो लड़कियों की तरह पहनते हैं पर है एक मर्द। यहाँ पर क्योंकि वो स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं तो उनके थ्रू ही बॉन्गसुन उस डिपार्टमेंट में काम कर पाते, इसीलिए वो वहाँ पर कुछ फाइल छोड़ते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनके जाने के बाद बॉन्गसुन मिस्टर गोंग से पूछती है क्या आपको लगता है कि इनका कोई जुड़वा भाई होगा। बट वो बोलते कि नहीं, ये तो अकेले ही इस दुनिया में आए थे, इसीलिए बहुत जल्दी अकेले पड़ जाते हैं। इधर मीन ह्यूग बॉन्गसुन से पूछता है कि तुम किस तरह की गेम बनाना चाहती हो, जहाँ पर बॉन्गसुन बोलती है कि मैं अपने पर बेस्ड एक गेम बनाना चाहती हूँ जो कि एडल्ट और किंडरगार्टन के बच्चे खेल सके, और वो गेम कुछ ऐसा होना चाहिए कि सारे लोग उसे खेल सके और इनफैक्ट उसे एजुकेशन में भी कोई खराबी ना आए। तब मीन ह्यूग कहता है कि अच्छा तो तुम उस गेम से पैसे नहीं कमाना चाहती। तब वो कहती है कि नहीं,
मैं पैसे तो कमाऊंगी ही। तब यहाँ पर मिनह्यूक बोलता है कि अच्छा किंडरगार्टन के बच्चे पैसे कहाँ से देंगे। तभी बॉन्गसुन उसे कहती है कि मुझे जरा वॉशरूम जाना है। अब वो जैसे ही बाहर निकलती है वहाँ पर पहले से ही मिस्टर दोल उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तब वो कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे पीछे आओ। अब वो उनसे दूर खड़ी होती है तो वो बोलती है तुम कितनी रूड हो, तुम मेरे से इतनी दूर खड़ी हो, मैं तुमसे बातें कैसे करूँगा। और वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आते हैं और उसे डांटते हैं कि क्या तुम मिनह्यूक की सेक्रेटरी हो या फिर तुम बॉडीगार्ड हो, तो तुम उसके ऑफिस में क्यों रहोगी। जहाँ पर बॉन्गसुन बताती है कि स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट जाने से पहले उन्होंने कहा है कि वो मेरी इंटर्नशिप कराएंगे। अब वो बोलते हैं इंटर्नशिप मेरी फुट, तुम्हें पता नहीं है पर मैं मिनह्यूक को कई दिनों से लाइक करता हूँ, इसीलिए कभी भी तुम उसके क्लोज नहीं जाओगी, समझी तुम्हें मेरी फीलिंग समझनी ही पड़ेगी। और वो उसके सामने अपना कोट खोल करके दिखाते हैं जिससे बॉन्गसुन काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। अब वो जब जाने लगते हैं तब बॉन्गसुन उसे पूछती है आपका क्या कोई जुड़वा भाई है, बट वो कहते हैं कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो और वहाँ से चले जाते हैं। और वो बॉन्गसुन को कहते हैं कि अभी बहुत ही स्वीट कॉफ़ी बना करके मेरे रूम में लेकर आओ। अब यहाँ पर बॉन्गसुन के क्योंकि वो सीनियर होते हैं तो वो उनके लिए कॉफ़ी बनाती है और उन्हें गालियाँ देती है कि मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं इस आदमी को ज़रूर देखा है। बॉन्गसुन अब मिनह्यूक से बचने के लिए मिस्टर गोंग के रूम में आ जाती है जहाँ पर वो कहते हैं कि आपका तो ऑफिस है ना, जाइए आप काम करिए। तब वो बोलती है कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आराम करना चाहती हूँ, बट उतने में ही मिनह्यूक उस पर बार बार इंटर्न दो करके चिल्लाने लगता है। अब यहाँ पर बॉन्गसुन को जाना ही पड़ता है उसके रूम में। जाते साथ वो मिनह्यूक से तो इज्जत से बात करती है, बट जैसे ही मिस्टर गोंग आते हैं तब वो कहती है कि ये प्रॉमिस किया गया था मुझे कि अगर कोई कल्प्रिट पकड़ा जाएगा तो मुझे स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट भेजा जाएगा। और वो वहाँ से मिस्टर गोंग पर ही गुस्सा निकाल करके चली जाती है। तभी मिनह्यूक उससे काम कराने के लिए मिस्टर दो को फिर उसे बुलाता है और वो 5 फाइल लेकर के आते हैं और वो कहते हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रिजेक्ट कर दिए गए, अब क्यों रिजेक्ट हुए ये तुम पता लगाओ और मुझे बताओ। तब मिनह्यूक उनसे कहता है कि आपको तो उसके लिए से गाइड करनी होगी ना, ये तो नहीं है। तब वो कहते हैं ठीक है मेरे पीछे आओ। अब वो एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ करके अपने हाथों में नेल पेंट लगा रहे होते हैं और वो उसे कहते हैं कि जाओ स्टोर रूम से जा करके A4 साइज़ के 5 बंडल लेकर के आओ। अब यहाँ पर A4 साइज़ के बंडल काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं और वो बॉन्गसुन को बुली करना चाहते हैं, बट बॉन्गसुन तो हमारी स्ट्रॉन्ग वुमेन है तो वो 5 नहीं बल्कि 10 A4 साइज़ के पेपर को ले आती है, जिसे देख करके वो हैरान हो जाते हैं। तभी उनका पेन नीचे गिर जाता है तो वो कहते हैं चलो चलो उसे उठा के लाओ। अब यहाँ पर बॉन्गसुन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और वो उनसे बदला निकालने के लिए टेबल के अंदर घुस करके उस टेबल को उनके पास टेलने लगती है, जिससे वो दीवार में ही फंस जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अब वो यहाँ पर उससे काफ़ी मदद की गुहार लगाते हैं, बट वो कहती है कि अगर मैं आपके लिए अभी 1 कप मीठी कॉफ़ी ले आऊँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इधर मिस्टर गोंग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि मिस्टर दो हमेशा न्यू इंटर्न्स को बुली करते हैं, बट मिनह्यूक कहता है ये तो हम देख लेंगे कि कौन किसे बुली कर रहा है। और अगले ही पल बेचारे मिस्टर दो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं। अब जब बॉन्गसुन मिनह्यूक के ऑफिस में पहुंचती है तो वो उसे कॉफ़ी ऑफर करता है। तब वो बोलते हैं कि तुमने मिस्टर दोल के साथ क्या किया। तब वो बताती है कि वो बस फंस गए हैं। अब मिनह्यूक बोलता है कि अब पूरी बात बताओ, तो वो उनसे सारी बात बता देती है कि वो किस तरह से दीवार में फंसे। अब मिस्टर गोंग जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचते हैं वो मिस्टर गो की ऐसी हालत देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उसे निकालने की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, पर बहुत ही मुश्किल से मिस्टर दो वहाँ से निकल पाते हैं। अब मिस्टर गोंग इसी बात को आ करके मिनह्यूक को बताते हैं, जहाँ पर मिनह्यूक कहता है मैंने कहा था ना कि कौन किसे बुली करता है, तुम ये देख लेना। तभी यहाँ पर मिस्टर गोंग उससे पूछते हैं कि आपने सच में जानबूझकर चाकू अपने में लिया या फिर गलती से ऐसा हो गया। अब यहाँ पर मिनह्यूक कुछ जवाब दे पाता और इधर बॉन्गसुन उसकी इस बातों को सुन रही होती है। तभी वो अचानक ही रूम से निकल जाता है और जिससे बॉन्गसुन पकड़ी जाती है। लाइब्रेरी में मिनह्यूक उसे कॉफ़ी पीने के लिए अपने साथ ऑफ़र करता है। तब वो कहती है कि जब तुम्हारे स्टिचेस खुल जाएंगे तब हम लोग इस बारे में बात करेंगे। मिस्टर दोल बेचारे मिस्टर गोंग के पास आकर के अपना दुखड़ा रो रहे होते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं है मैंने किस तरह से फील किया, तुम्हें मेरे दर्द का एहसास ही नहीं है। और वो सिर्फ अपनी ही बात बोलते जाते हैं। तब यहाँ पर मिस्टर गोंग कहते हैं कि तुम्हें क्या पता मुझे कैसा फील हुआ है, तुम्हें पता है पेट के बल 1 महीने लेटना कैसा होता है। अब यहाँ पर बॉन्गसुन की नानी माँ आ जाती है, जो कि उसकी माँ ने कहा था तो ऑफिस से वाइन लेकर आती है। अब उसकी माँ सीधा इस वाइन को लेकर के सुनते के पास पहुँचती है और बोलती है कि अगर तुम इसे पी लोगे तो तुम्हारे दर्द तुरंत ठीक हो जाएंगे। तब वो पूछता है कि यह है क्या। तब वो बोलती है कि फीसेस वाइन है। अब ये बहुत ही डर्टी चीज़ होती है, इसीलिए सुनते किसी से बात नहीं करता और चुपचाप लेट जाता है।
तभी वहाँ पर बोकजिन आ जाता है, जिसके सारे आदमी उसे बताते हैं कि बॉस ने पता नहीं ऐसा क्या खा लिया है कि हम लोग को बता ही नहीं रहे कि उन्हें क्या हुआ है। तब बोकजिन रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप मुझे अपनी तकलीफ बताएंगे तभी तो मैं उसे हल करूँगा ना। तब तक बोकजिन वहाँ पर पीसेस वाइन देख लेता है और जैसे ही इस बात का पता चलता है उनके आदमियों को, वो भी अपनी बॉस यानी सुनते से घृणा करने लगते हैं। इधर ऑफिस के बाद जैसे ही बॉन्गसुन मिनयूक के घर जाती है, वो उसे जाने से रोक लेता है और उसकी गोद में अपना सिर रख करके सो जाता है और कहता है कि एक मोमेंट के लिए प्लीज मुझे इसे फील करने दो। इधर गुगदू काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और बोलता है कि वो रियल कल्प्रिट नहीं है और मैं उसे पकड़ना चाहती हूँ। पर चीफ यहाँ पर उसे मनाते हैं कि हम लोग सब उसे पकड़ना चाहते हैं, पर इस तरह से अपने बैच को, अपनी आईडी को वहाँ पर जमा कर देने से नहीं होगा ना, हमें साथ मिलकर काम करना होगा और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इसीलिए तुम कल चुपचाप से ऑफिस में काम करने के लिए आ जाना। अब इससे गुगदू भी स्माइल करने लगता है। यहाँ पर फिर से हमें उसी कल्प्रिट को दिखाया जाता है जो कि गुगदू के रेज्यूमे चेक कर रहा है और अब उसने हाईजी का फोटो अपनी ब्राइड के लिस्ट में लगा दिया है और वो हाईजी की सारी बातें सुनता है कि वो बोकजी से मिलने के लिए कहाँ जाने वाली है, यानी उसके पर्स पर उस दिन उसने एक बग लगा दिया था। मिनयूक जब अपने घर में बॉन्गसुन को नहीं देखता है तो उसे उसकी काफ़ी ज़्यादा याद आती है। तभी टेबल पे वो प्रेस्क्रिप्शन लिखा होता है और एक नोट भी छोड़ा होता है कि मैं आज घर जा रही हूँ, तुम दवाई खा लेना। अब इस नोट को मिनयूक पढ़ता है और कहता है कि मैं ज़रूर मेडिसिन खा लूँगा। अब इधर बॉन्गसुन पहुँचती है अपनी नानी के पास, जहाँ पर वो उसे बताती है कि तुमने जो भी अपनी पावर से अच्छे काम किए हैं उसे इस जर्नल में लिख देना ताकि हमारे आने वाली जनरेशंस इससे कुछ मदद ले सके। और वो बॉन्गसुन की माँ को गालियाँ भी देती है कि इसने तो कम उम्र में ही अपनी सारी पावर्स खो दी अपनी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से, पर तुम तो स्मार्ट हो ना। तब यहाँ बॉन्गसुन कहती है कि मैंने तो कुछ भी ऐसा काम किया ही नहीं है। अब इधर बॉन्गसुन जैसे ही घर आती है, क्योंग सिम उसकी बात करने के अंदाज से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें अपने बॉस यानी मिनयूक के लिए फीलिंग है ना। तब यहाँ पर बॉन्गसुन उसे कंफर्म करती है। इतने में उसकी माँ बताती है कि मिनयूक बाहर में तुम्हारा वेट कर रहा है। अब बॉन्गसुन जैसे उसे मिलने के लिए जाती है, वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे चाकू अपने अंदर स्टैब कराया और तुम मुझे छोड़ कर के आ गई। तब बॉन्गसुन बताती है कि तो तुमने इग्नोर किया तो डॉक्टर को तो ऐसा तो होगा ही ना। तब मिनयूक कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। अब बॉन्गसुन पूछती कहाँ, तो वो उसका हाथ अपने दिल पर रखता है और कहता है कि यहाँ मुझे दर्द हो रहा है। और बॉन्गसुन उसकी इन बातों को हैरानी से सुनती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हम अपना अगला एपिसोड जल्दी ही अपलोड करेंगे, सो स्टे ट्यून। मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए।